नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे साइक्लोन अम्फन के बारे में, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे हुई, चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनका नामकरण कौन करता है, कैसे होता है, उत्पत्ति के लिए क्या दशाएं आवश्यक हैं। अम्फन चक्रवात चर्चा में है अभी भारत पे, पूरे भारत के क्षेत्र में कमोवेश प्रभाव है। मानसून पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मानसून जल्दी आने वाला है आपको बता दूं, और ऐसी क्या स्थितियां होंगी जो ये मानसून को जल्दी आने में प्रभावित करेगा। उसके अतिरिक्त वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, RSMC, इन संस्थाओं के बारे में जानेंगे। कुल मिला के चक्रवात से संबंधित सभी कुछ जानेंगे, जो कि आपके GS और करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्व रखता है। आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहे हो, प्रोबेबिलिटी ज़रूर है इस प्रश्न को, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को आने की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर ये मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और एक फीडबैक ज़रूर दें। मैं आमतौर पे कहता नहीं हूँ, आज पहली बार कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति की क्या दशाएं होती हैं। सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इससे प्रभाव क्या होगा, तापमान अधिक होगा, हवाओं का ऊपर की ओर गमन, जिसे आप अभिसरण कहते हैं, वो होगा। अपवर्ड मूवमेंट होगा, ये जिन लोगों को हिंदी के टर्म से दिक्कत होती हो। हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद फैल जाएंगी, प्रसरण होगा उनका। ठीक है, और यहाँ एक जो है टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। उसके बाद जो है कंडेंसेशन होता है, चक्रवात के बाद बरसात होती है, आपको पता है ओलावृष्टि भी होती है। उसका कारण ये है कि अगर ये कंडेंसेशन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से और कम टेम्परेचर पे होता है तो ओलावृष्टि होती है, 0 पे होता है कंडेंसेशन तो रेनफॉल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब जो हैं चक्रवात के सिम्टम्स को जानते हैं, चक्रवात होता क्या है ये जानते हैं। अभी तो हमने उन दशाओं की बात की जिनमें अच्छा इन सब के अतिरिक्त एक कोरियालिस फोर्स भी काफ़ी वैल्यू करता है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये कोरियालिस फोर्स काम नहीं करता प्रॉपरली, इसलिए इसे डोलड्रम कहते हैं, शांत क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे चक्रवात की संभावना नगण्य होती है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में जो लो प्रेशर का बेल्ट होगा वो सी सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, इसलिए वो टेम्परेचर जो सरफेस का है वो भी वैल्यू रखता है। चक्रवात अपने आप में एक लो प्रेशर सेंटर का जोन होता है, और चक्रवात की आंख एक टर्म की जाती है, आइज ऑफ साइक्लोन। वो एक्सट्रीम लोवेस्ट जो एयर प्रेशर का एरिया होता है, चक्रवात का जो रोटेशन होता रहता है इस तरीके से। अच्छा, रोटेशन की बात चल रही है तो एक चीज़ मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, दोनों गोलार्धों में चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर सिर्फ रोटेशन का है। देखिए, चक्रवात जो होता है, चक्रवात में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक इसका उल्टा होता है एंटी साइक्लोन में। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मूवमेंट, इसका साइक्लिक जो मूवमेंट होता है, और सदर्न मूवमेंट में क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये सिर्फ अंतर है, और इस अंतर को जनरेट करता है। देखिए, चूँकि चक्रवात लो प्रेशर का सेंटर होता है, इसके ठीक अपोजिट एंटी साइक्लोन जो होता है वो हाई प्रेशर सेंटर का जोन होता है। तो ये आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, भूगोल एक कल्पनाओं का विषय है, आप जितना अच्छा कल्पना कर सकेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ रटने जैसा होता नहीं है। ठीक है, आप हाई प्रेशर जहाँ होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, क्या स्थितियाँ बनेंगी, हाई प्रेशर के जोन से यानी एंटी साइक्लोन के जोन से हवाएं जो हैं बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और लो प्रेशर का जो बेल्ट होता है, साइक्लोन का जो होता है, वहाँ हवाएं अंदर तरफ आएंगी, लो प्रेशर सेंटर की तरफ। क्योंकि हवाओं का पूरा जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है ना, तो यही साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का अंतर भी होता है।
बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की एम्फन साइक्लोन की। देखिए ये जो वेस्ट बंगाल से आप अंदर आएंगे बे ऑफ बंगाल में, तो इसका जो दक्षिणी पूर्वी पोर्शन है यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हुआ, जिसका धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ने लगा, और जैसे ही डिप्रेशन होने लगा यहाँ पे, वैसे ही आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया। देखिए 3 तरीके का अलर्ट जारी करता है आईएमडी, ग्रीन, येलो और रेड। रेड अभी कहीं अलर्ट नहीं जारी हुआ है, और इन सभी क्षेत्रों में जो कोस्टल एरियाज़ हैं इन सभी में, इवन केरल में भी, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ पूर्वी घाट के क्षेत्र में ही येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगर बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभाव सिर्फ यहीं होगा। केरल में भी अभी येलो अलर्ट जारी हो गया, और जो इससे मानसूनी दशाओं में परिवर्तन की स्थिति है, बारिश, ओलावृष्टि और तूफान, वो पूरा का पूरा इन क्षेत्रों पे, अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो ये राजस्थान का क्षेत्र है जहां मैं गोला बना रहा हूं, तो दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, सभी कुछ क्षेत्र कवर करेगा ये साइक्लोन। तो ये है वो डिप्रेशन का एरिया। आज यानी 17 तारीख को ये अपने वास्तविक स्थिति तक पहुंच चुका है, और गंभीरता अभी इसकी बढ़ने वाली है। इसके पहले कि हम इस साइक्लोन के प्रभाव के बारे में बात करें, कुछ साइक्लोन के बारे में देखिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। आप देख सकते हैं ये भारत का क्षेत्र है, और यहीं आ रहा है अम्फन, ठीक है। कई देशों में आते हैं साइक्लोन। कुछ साइक्लोन के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अमेरिका का ये जो फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हरिकेन आता है, टोर्नेडो आता है जापान में, टाइफून आता है चीन के क्षेत्र में, और विली विली आता है ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें रही साइक्लोन से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रभाव के संदर्भ में। देखिए अभी जो तूफान, बरसात, ओलावृष्टि की संभावना है उसके बारे में तो आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी क्या है? इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ज़रूर याद रखिएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन, जो मंत्रालय अभी हर्षवर्धन सिंह के पास है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ें आप स्मरण रखिएगा। नामकरण की बात करूंगा तो इस संस्था के बारे में बताऊंगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो यूएनओ के अधीन आता है। इकोसॉक, जो मैंने कई बार आपको बताया होगा करंट अफेयर के वीडियो में, इकोसॉक के अधीन आता है ये। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसके अधीन आता है ये। तो अब बात करते हैं प्रभाव की। देखिए मानसून पर असर इसका ये पड़ेगा कि मानसून इस बार जल्दी आएगा। आईएमडी ने ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन भी अभी जारी कर दिया है। ये आपके सामने रहा वो नोटिफिकेशन जो कि आधिकारिक रूप से आईएमडी ने जारी किया है। इसमें आप देखेंगे वास्तविक मानसून आगमन की जो तिथि थी इसके पहले और अब जो है उसमें 6 दिन का अंतर है। तो ये चीज़ें स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रही हैं मानसून के आगमन पे। कई क्षेत्रों में ऐसा प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक के देख सकते। मानसून की सारी स्थितियां बन ही रही थी। आपको पता है मई के बाद जून में मानसून का आगमन भारत में हो जाता है। इस स्थिति में जब अरेबियन सी में लो प्रेशर का जोन डेवलप होगा तो दक्षिणी गोलार्ध से जो मानसून की हवाएं आती हैं, जब वो इक्वेटर को पार करेंगी और कोरियालिस फोर्स की वजह से टर्न हो जाएंगी तो उनको और इस लो प्रेशर जोन जो है ये वो और तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और दूसरा लो प्रेशर का जोन जो थार के मरुस्थल के क्षेत्र में है वो भी आकर्षित करेगा। तो कुल मिला के भारत में मानसून का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। ये एक पॉजिटिव साइन है किसानों के लिए। अब बात करते हैं नामकरण की। ये नामकरण होता कैसे है, और इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था है जो है RSMC, इसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन क्षेत्रों में कई धर्म, कई जात के लोग रहते हैं, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए कोई फिक्स नामकरण होने की स्थितियां नहीं थी। ठीक है, इसलिए एक नया तरीका अपनाया गया नामकरण के लिए। नामकरण आवश्यक क्यों होता है? देखिए नामकरण से इसका एक स्पेसिफिक पहचान बनता है जिससे बचाव कार्य और अलर्ट जारी किया जाता है। उसी के लिए
और लोग उसी पे एक्टिव रहते हैं, वही उनके ब्रेन में रहता है और जो बचाव कार्य होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। देखिए 8 देश हैं, उन 8 देशों द्वारा 10-10 नाम सुझाए जाते हैं और उन 10-10 नामों को शॉर्टलिस्ट करता है RSMC। ठीक है, ये संस्था है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर। इसका काम है उसको शॉर्ट लिस्ट करता है और उसी क्रम में जैसे जैसे कोई नया साइक्लोन आता है वो किसी भी एक नए देश के कोस्ट को हिट करता है, साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही उस सूची में अगला नाम जो होता है वो घोषित कर दिया जाता है। अभी जो ये साइक्लोन है अम्फन, ये अम्फन नाम किसने दिया है? तो ये अम्फन सजेस्ट किया था थाईलैंड ने। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है नामकरण किसने किया है तो थाईलैंड ने किया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के सभी टॉपिकों को कवर कर लिया। चक्रवात क्या होता है, उत्पत्ति, नामकरण और बाकी इन संस्थाओं के बारे में, सभी के बारे में हमने जान लिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये वीडियो और मेरे द्वारा चलाई गई सभी सीरीज़ अगर आपको लाभान्वित करती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।